नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं एक काफ़ी यूनिक प्रॉपर्टी जिसका नाम है बॉर्डर रेडियस। अब बॉर्डर रेडियस को यूज़ किया जाता है हमारे जो भी बॉर्डर क्रिएट होता है उसके एजेस को, यानी जो भी उसके कॉर्नर होते हैं, कोने होते हैं, उनको राउंड करने के लिए। यानी एक तो आपने नॉर्मली इस तरीके का बॉर्डर देखा था, अब मैं चाहूँ तो इसके एजेस को थोड़ा सा राउंड कर सकती हूँ। राउंड करना यानी इस तरीके का स्टाइल दे देना। तो राउंड करके मैं चाहूँ तो उसे इस तरीके की कुछ स्टाइलिंग दे सकती हूँ, जिससे अब इसके कॉर्नर शार्प और पॉइंटेड नहीं होंगे बल्कि थोड़े से राउंड एंड बेंट होंगे। अगर ये चीज मुझे करनी है तो मैं अपनी बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी को यूज कर सकती हूँ अपने किसी भी एलिमेंट के लिए। बॉर्डर रेडियस को सेट करने के लिए मैं मल्टीपल चीजें यूज कर सकती हूँ। हम क्या करेंगे, पहले पिक्सल से इसको सेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे ये मेरे डिव्स हैं एंड डिव्स के लिए मैं क्या करती हूँ, उसकी पुरानी स्टाइलिंग में वापस लेकर आने वाली हूँ। इसको कलर दे देते हैं ब्लैक के इक्वल, इसको करते हैं सेव रिफ्रेश। तो इस स्टाइल पर हम आ जाते हैं एंड अब मैं अपने डिव्स को बॉर्डर रेडियस देने वाली हूँ। लेट्स सपोज इसको मैंने बॉर्डर रेडियस दी 15 पिक्सल्स के इक्वल, इसको करते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो अब क्या हुआ, ये जो कोने थे मेरे बॉक्सेस के, मेरे डिव्स के जो कॉर्नर थे, वो थोड़े से अब सर्कल यानी राउंड शेप के अंदर आपको दिखाई देने लग जाएंगे। अगर मैं इसे बढ़ाऊंगी 15 पिक्सल से, लेट्स सपोज मैंने इसको 50 पिक्सल्स कर दिया एंड अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये और ज्यादा राउंड हो गए। अब 50 पिक्सल से अगर मैं इसे 100 पिक्सल्स कर दूं तो ये और ज्यादा राउंड हो जाएंगे। रिफ्रेश किया तो और ज्यादा राउंड हो गए। तो हमें वेब पेजेस के ऊपर जो बटन्स दिखाई देते हैं, सर्च बॉक्सेस दिखाई देते हैं, वो यूजुअली राउंड होते हैं। जैसे अगर मैं google.com पर जाऊं तो इस तरीके से मेरा ये जो सर्च वाला बार है ये इस तरीके से राउंड मुझे दिखाई दे रहा है। या अगर मैं जाकर किसी भी रैंडम वेबसाइट जैसे विकिपीडिया को अगर हम जाकर सर्च करते हैं, विकिपीडिया के किसी भी पेज पर जाकर मान लेते हैं कि मेरे पास ये मेरा एक बॉक्स बना हुआ है, मेरा सर्च बॉक्स, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं एंड अब मैं इंस्पेक्ट में जाने वाली हूँ। इंस्पेक्ट में जाकर मैंने इस एलिमेंट को सिलेक्ट किया, दिस इज माई इनपुट एलिमेंट एंड इसके लिए मैं एक बॉर्डर रेडियस सेट करने वाली हूँ। बॉर्डर रेडियस की वैल्यू मैं देने वाली हूँ 50 पिक्सल के इक्वल। जैसे ही मैंने 50 पिक्सल किया, एंटर किया, ये क्या हुआ, ये मेरा बॉक्स थोड़ा सा राउंड में कन्वर्ट हो गया। बट अगर मैं इसी बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी को हटा दूं तो ये दोबारा स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा एंड अगर इसको इंप्लीमेंट कर दिया तो ये दोबारा राउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर मुझे गूगल जैसा सर्च बॉक्स चाहिए जो थोड़ा ओवल शेप में हो विकिपीडिया के ऊपर, तो मैं सिंपली अपने सर्च बॉक्स को बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी दे सकती हूँ। यही सेम स्टाइलिंग हम अपने जो बटन्स होते हैं उनको राउंड करने के लिए भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर किसी और एलिमेंट को अगर मुझे राउंडेड शेप देनी है, अभी वो बॉक्स शेप में है, कॉर्नर्स उसके शार्प है, उसको मुझे राउंडेड बनाना है, तो भी हम इसको यूज कर सकते हैं। यूजुअली अगर मुझे बॉक्स का सर्कल बनाना होता है तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं। जैसे किसी भी एलिमेंट को अगर मैं बॉर्डर रेडियस 50% के इक्वल दे देती हूँ, इसको करते हैं सेव एंड रिफ्रेश, तो मेरी शेप सर्कल के अंदर चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर मेरा बॉक्स क्या हो गया, मेरा बॉक्स कंप्लीटली एक सर्कल के अंदर कन्वर्ट हो गया है। यही सेम चीज मैं H1 के बॉर्डर के साथ कर सकती हूँ। अगर मैं इसको बॉर्डर रेडियस 50% दे दूँ, इसको करते हैं सेव एंड रिफ्रेश, तो ये क्या हुआ, एक ओवल शेप के अंदर या एक सर्कल शेप के अंदर मुझे दिखाई देने लग जाएगा। अब सर्कल शेप को अगर मुझे एक कंप्लीट सर्कल के अंदर, ओवल की जगह मुझे कंप्लीट सर्कल चाहिए, तो उसके लिए मुझे इंश्योर करना पड़ेगा कि डिव की जो हाइट है एंड विड्थ है वो दोनों सेम साइज की हो। तो उससे क्या होगा, डिव अगर हाइट भी 500 पिक्सल्स है, विड्थ भी 500 पिक्सल्स है, तो मेरा डिव क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। और स्क्वायर को आप सर्कल शेप में लाएंगे तो वो कंप्लीट सर्कल बनेगा। अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगी तो अब ये आपको थोड़ा सा एक कंप्लीट सर्कल की शेप में दिखाई देगा। अब ये ओवल नहीं है, कंप्लीट सर्कल है। तो अगर मैं एक डिव बनाती हूँ जिसकी हाइट एंड विड्थ सेम है एंड फिर उसको बॉर्डर रेडियस 50% दे देती हूँ, तो मैं अपने HTML पेज के ऊपर एक सर्कल को क्रिएट कर सकती हूँ। अब हम चाहें तो बॉर्डर रेडियस को और ज्यादा डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। बॉर्डर रेडियस का मैंने MDN खोला एंड मैं चाहूँ तो सिर्फ पिक्सल्स या परसेंटेज नहीं, इसको मैं दूसरी और क्वांटिटीज भी सेट कर सकती हूँ। इस तरीके से अलग अलग तरीके होते हैं, तो डिफरेंट शेप्स के आप बॉर्डर्स क्रिएट कर सकते हैं जो काफी इंटरेस्टिंग होते हैं देखने में। तो ये वाला जो है काफी अच्छा सा सुंदर सा इन्होंने बॉर्डर कुछ बनाया कंटेंट के ऊपर। इसमें से सबसे ज्यादा जो कॉमनली यूज्ड होते हैं वो हमारे पिक्सल फॉर्म में बॉर्डर्स होते हैं एंड इसके साथ साथ हम परसेंटेज फॉर्म में भी बॉर्डर को सेट करते हैं। पर परसेंटेज को अभी हमने सीखा नहीं है, परसेंटेज को हम बाद में जाकर सीख रहे होंगे। तो परसेंटेज में बॉर्डर को और ज्यादा तरीके से कैसे मॉडिफाई करते हैं उसको भी हम बाद में जाके एक्सप्लोर कर रहे होंगे। अब इसे सर्कल से वापस थोड़ा सा बॉक्स शेप में ले आते हैं, 50 पिक्सल्स, तो ये मेरा बॉक्स शेप में आ गया। अब मैं चाहूं तो इस बॉर्डर के जो कॉर्नर है उनको भी कंट्रोल कर सकती हूँ। जैसे टॉप राइट में ये मेरा टॉप है और इसके राइट की बात करूं तो मैं इस एरिया की बात कर रही हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर। टॉप राइट की अगर मैं बात कर रही हूँ तो मतलब इस कॉर्नर को मैं चाहूं तो अलग बॉर्डर दे सकती हूँ। जैसे मैं चाहूं तो टॉप राइट वाला ये जो मेरा कॉर्नर है, सिर्फ इसको अगर मुझे राउंड बनाना हो तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, उसके लिए मैं लिख सकती हूँ बॉर्डर टॉप राइट रेडियस। तो उस केस में बाकी सारे एजेस तो पॉइंटेड रहेंगे, सिर्फ टॉप राइट वाला जो कॉर्नर है वो राउंड शेप का होगा। इसको करते हैं रिफ्रेश, ये वाला एज भी पॉइंटेड है, ये भी पॉइंटेड है, ये भी पॉइंटेड है, बस ये वाला जो एज है इसको मैंने अब एक राउंड शेप दिया क्योंकि टॉप राइट कॉर्नर में आता है। तो मैं इंडिविजुअली जो मेरे पॉइंटेड कॉर्नर्स होते हैं उनको भी जाकर